आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बेहद ही अजीब और रहस्यमयी हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। बोड्रास के घर का रहस्य। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत भी नसीब नहीं होती। डेरेक और मारिया, जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था, अमेरिका के न्यू जर्सी में मौजूद एक पॉश इलाके में वेस्टफील्ड में डेरेक ने एक घर खरीदा और लगभग 1 लाख रुपए उस घर के ऊपर खर्च कर दिए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी खुश थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम कर रहा था, तभी उसे उसके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखते हुए आ रही हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी। 1960 के बाद उसके पिता ने इस घर पर नजर रखी और अब वो अनजान इंसान उस घर पर नजर रखे हुए था। उसने डेरेक को ये भी लिखा कि वो नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपना नाम द वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला लगातार जारी रहता था। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलना शुरू हो गईं। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था और डेरेक को उसके परिवार से जुड़ी हर जानकारी का पता भी था। वो चिट्ठी में डेरेक के बच्चे को यंग ब्लड कहकर बुलाता था और धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुई, पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अंत में हारकर डेरेक को ये घर घाटे में ही बेचना पड़ा। पुलिस और FBI की छानबीन करने के बाद भी आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि आखिर कौन था वो अनजान व्यक्ति जो डेरेक को उस घर में रहने से रोकता था। द ग्रीसर का रहस्य। यह घटना 15 अप्रैल 2005 की है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और अपना काम खत्म करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक से ही गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग भी मिल सके, बल्कि वो इस तरह गायब हुआ कि लगभग 20 सालों बाद भी उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रीसर की। रे का इस तरह गायब होना सबको चौंका गया था। रे एक बेटी का पिता था और अच्छी संपत्ति का मालिक। रे के गायब होने के बाद उसकी कार और सेल फोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप और हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिली। हार्ड ड्राइव पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ आखिरी बार देखा गया, जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई, वहीं सिगरेट की राख भी मिली। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रे कभी सिगरेट पीता ही नहीं था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला,
दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ भी पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का मानना था कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर दिया, जिससे वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वहीं कुछ लोग मानते थे कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया और आज तक रे के गायब होने का कोई भी सुराग नहीं मिला और आज भी रे के गायब होने का रहस्य बना हुआ है, जिसे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सुलझा सका। बॉबी डनबर का रहस्य। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में भी पहचान लेती है, लेकिन बॉबी डनबर के केस में ये बात गलत साबित हुई। ये घटना है साल 1912 की, जब 4 साल का बॉबी डनबर अपने परिवार के साथ लुसियाना के पास मौजूद स्वायज लेक पर घूमने गया था। बॉबी यहाँ से अचानक ही गायब हो गया। उसे हर तरफ खोजा गया, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद पुलिस को बॉबी का एक सुराग मिला। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि बॉबी किसी विलियम वॉल्टर्स नामक व्यक्ति के साथ रहता है। जब पुलिस विलियम के पास पहुंची तो विलियम पुलिस को बार बार कहता रहा कि वह लड़का बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एंडरसन महिला का बेटा चार्ल ब्रूस एंडरसन है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। खैर, पुलिस ने भले विलियम की नहीं सुनी, लेकिन बॉबी के माता पिता तो ये पहचान ही सकते थे कि वो बेटा उनका है या नहीं। बॉबी जैसे दिखने वाले उस लड़के को लुसियाना लाया गया और यहाँ बॉबी के माँ बाप ने देखते ही कहा कि वह लड़का उन्हीं का बेटा है। बॉबी की मां ने उसके शरीर के तिल और अन्य निशानों के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि बॉबी उन्हीं का बेटा है। इधर विलियम को अपहरण के अपराधों में सजा हो गई। दिन बीतते गए, बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया, लेकिन 1966 में बॉबी बूढ़ा होकर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके 4 बच्चे थे। उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई घटना अपने बच्चों को भी बताई थी। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डबनर ने अपनी बेटी मार्गेट डबनर के कहने पर डीएनए टेस्ट करवाया। वह चाहती थी कि वह अपने दादा यानी बॉबी के इस रहस्य को सुलझा दे। उसने अपने पिता के डीएनए को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डनबर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच कराया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बॉबी के बेटे का डीएनए उसके किसी भी चचेरे भाई या बहन से मैच नहीं हुआ। मतलब कि इतने सालों तक जिसे बॉबी डनबर समझा गया वो असल में ब्रूस एंडरसन था। इसके साथ ही विलियम को उस अपराध की सजा भी भुगतनी पड़ी। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्रूस था तो फिर बॉबी का क्या हुआ। बॉबी के गायब होने के समय पर कुछ लोगों का मानना था कि बॉबी के माता पिता ने ही बॉबी को मार दिया और बचने के लिए किसी अन्य बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। वहीं मार्गेट ये मानती थी कि बॉबी उसी दिन तालाब में गिर गया या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। और आज तक बॉबी सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। कोई भी नहीं जानता कि बॉबी उस लेक से कहां गायब हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी सच्ची कहानियों को सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम इस वीडियो का अगला पार्ट भी बना सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।